एक बड़ा डिसीजन हमने उस वक्त देखा जब खबर ये आई कि इंडिया की तरफ से जो है खास तौर पर लैपटॉप्स और टैबलेट्स जो हैं उसके ऊपर मैंडेट कर दिया उन्होंने, लाइसेंस मैंडेट। पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि चाइना की चीज़ों पर, चाइना की इंपोर्ट करदा चीज़ों पर हम बैन लगा रहे हैं। अच्छा, अब इसमें किसको नुकसान होगा और किसको फायदा होगा? अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो जो इसका सबसे बड़ा नुकसान है या जिसके लिए ये किया गया है वो चाइना है। के बड़ों का भी यही हाल है। ओए ओए ओए, गाइस ये कह रही है कि मेरे जैसा हाल ही मेरे मुल्क के बड़ों का भी है, जो मांग रहे हैं हर एक से जाके। मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया दोनों पर यकीन रखता है और दोनों की ही कोशिशें करता है और ये बहुत तरक्की के साथ और बड़ी कामयाबी के साथ जो है वो ये कर रहा है। आज इंडिया ने चाइना के सारे प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया। इंडिया कह रहा है कि आज जो प्रोड्यूस करेंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, हम अपनी चीज़ करेंगे, चाइना की एक भी चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। क्या हम चाइना की चीज़ों को बैन कर सकते हैं? नमस्कार दोस्तों। तो भारत ने बाहर से इंपोर्ट होने वाले लैपटॉप पर प्रतिबंध लगा दिया है। बिना परमिशन के इनको इंपोर्ट नहीं किया जा सकता। जो भारत सरकार ने कदम उठाया है ये आपको बता दूं चाइना के लिए उठाया है, क्योंकि जो भारत में लैपटॉप इंपोर्ट होते हैं वो चाइना से ही होते हैं और चाइना को इसका बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि भारतीय गवर्नमेंट का फोकस है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट पर। इसका सीधा फायदा भारत को होने वाला है और हमारे यहाँ पर बहुत सारी जॉब भी उपलब्ध होने वाली है। तो इस पर पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका भी रिएक्शन आया है। उन्होंने क्या बोला इस पर आप देखिए। एक बड़ा डिसीजन हमने उस वक्त देखा जब खबर ये आई कि इंडिया की तरफ से जो है खास तौर पर लैपटॉप्स और टैबलेट्स जो हैं उसके ऊपर मैंडेट कर दिया उन्होंने, लाइसेंस मैंडेट, और इस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं इंडिया में कुछ इंपोर्ट की, जो कि टैबलेट्स एंड लैपटॉप्स के हवाले से बात आ रही है। अच्छा, अब इसमें किसको नुकसान होगा और किसको फ़ायदा होगा? अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो जो इसका सबसे बड़ा नुकसान है या जिसके लिए ये किया गया है वो चाइना है। इसकी वजह यह है कि जो चाइना है वो उसकी बहुत बड़ी तादाद में टैबलेट्स और लैपटॉप्स इंडिया में ख़रीदे जाते थे या इंडिया इंपोर्ट करता था। अब आप जानते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो उस पॉपुलेशन के लिए ऑब्वियसली खपत भी उतनी ही चाहिए चीज़ों की। वो कि हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा हमसाया मुल्क है वो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया दोनों पर यकीन रखता है और दोनों की ही कोशिशें करता है और ये बहुत तरक्की के साथ और बड़ी कामयाबी के साथ जो है वो ये कर रहा है कि चाइना के लिए एक बड़ा धचका है। एग्जैक्टली अगर आप समझ रहे ऐसा नहीं है तो ऐसा ही है। चाइना के लिए एक बहुत बड़ा धचका है ये कि इंडिया ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी और अब उसके जो लैपटॉप्स और जो टैबलेट्स हैं, मोबाइल्स हैं, वो उस तरीके से इंडिया में नहीं पहुंच पाएंगे और चाइना को एक बड़ा नुकसान होगा इसका। तो इसका नुकसान किसको हो रहा है? चीन को हो रहा है। तो ये ठीक है कि आप अपने कंट्री के अंदर भी कुछ ऐसा चाहते हैं कि जो लोग हैं और जो इनोवेशंस हो रही हैं, जो आपके यहाँ के स्टार्टअप्स हैं और जो आपके नौजवान हैं या जो आपकी साइंस और टेक्नोलॉजी की जो फील्ड के लोग हैं उनको ज़्यादा आप वो कर सकें कि जनाब चलें एंथुजियास्टिक बने और बनाएं, अपने अंदर बनाएं और लोगों तक पहुंचाएं। जो हम लैपटॉप्स की, टैबलेट्स की बात करें, लेकिन इसी के साथ साथ ये बात तो अपनी जगह पर है कि ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। तो ये भी हो सकता है कि ये जो डिसीजन किया गया है ये सिर्फ यही नहीं कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया वाली बात हो, बल्कि इसके साथ साथ ये भी बताने के लिए कि अगर हम अपनी मार्केट ठीक है बंद कर देंगे या हम कुछ इंपोर्ट करना बंद कर देंगे तो आपके लिए कितना मसला हो जाएगा। यही वजह है कि कुछ दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें सिर्फ अभी राइस पर बैन हुआ था, तो मैंने कहा था कि कैसे कोई बड़ा कंट्री जो है वो अपने किसी स्टेप की बिना पर, कोई जो एक्शन लेता है उसकी बिना पर कंट्रोल कर सकता है दुनिया को, जिसमें इंडिया हमें इस एक लिस्ट में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। अच्छा जी, अब ये तो बात हो गई कि एक तो इस तरीके से काउंटर किया गया, चाइना को डंप किया गया कि बस ठीक है पज्जो है तुम, यानी ये कि पज्जो का मतलब होता है भागो यहाँ से, कि भाई अब आपके जो है वो नहीं, इस तरीके से नहीं हर कुछ आने दिया जाएगा, रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी और देखा जाएगा कि क्या हो रहा है। आज इंडिया ने चाइना के सारे प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया। इंडिया कह रहा है कि आज जो प्रोड्यूस करेंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, हम अपनी चीज़ करेंगे, चाइना की एक भी चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। क्या हम चाइना की चीज़ों को बैन कर सकते हैं? नो, वो हमें सपोर्ट करता है, हम नहीं कर सकते। हम किसी मुल्क के खिलाफ जा नहीं सकते पूरी तरह। तो इंडिया क्यों जाता? इंडिया वो ताकतवर है ना, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, इस वजह से वो कर सकता है। जो मैं सच्ची बात कहूँ, बैगिंग करती ना, मुझे बुरा भी बोलते हैं लोग, कुछ अच्छे तरीके से नहीं मिसबिहेव करते हैं ना, मैं फिर क्या कर सकती हूँ? मैं चुप करके आज ज़ाहिर बात है, मैंने हाथ जो आगे किया, इससे बड़ी बात है। तो हमारे मुल्क के बड़ों का भी यही हाल है। ओए ओए ओए, गाइस ये कह रही है कि मेरे जैसा हाल ही मेरे मुल्क के बड़ों का भी है, जो मांग रहे हैं हर एक से जाके। तो जब एक मांगने वाले, आपसे बेहतर कौन बता सकता है, जब कोई आगे से धुतकार देता है तो क्या फीलिंग आती है?
डिसऑर्डर हो जाता है बंदा, ये सिंपल है, इसमें क्या बात है। तो हमारे जो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं हम कशकोल लेकर मुख्तलिफ मुल्कों में जाते हैं तो बड़ी शर्मिंदगी होती है, तो उनको भी वैसा महसूस होता होगा जैसे आपको हो रहा। पता है क्या बात है, बैगिंग का भी एक स्टैंडर्ड है, मेरा तो बिल्कुल ही लो स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड के मुताबिक उनको शायद ना होती हो, ये बात है ना। हाँ, उनका जो स्टैंडर्ड है वो अपर लेवल है। अपर लेवल है, वो प्राइवेट जेट में जाते हैं, बड़े बड़े होटलों में रेजिडेंसी इख्तियार करते हैं वहाँ पे ना, तो वो फिर वो माइंड नहीं रहता, वो कहते हैं कि हाँ हम तो बादशाह हैं। तो मांगने वाले की इज्जत होती है। मांगने वाले की नहीं, दुनिया में कोई इज्जत नहीं है। हमें देते हैं ना, आई एम ख्वाजा सरा ना, तो मुझे तरस खा के देते हैं, और लोग ये भी कहते हैं कि आप लोगों की दुआएं लगती हैं। मुझे नहीं पता इस चीज़ का, अल्लाह को पता है, मैं तो दुआ करता हूँ किसी के लिए, जैसे भी कहते हैं। तो इस नमाज वजह पढ़ते हो, यस, इबादत करते हो, हाँ, बहुत अच्छी बात है। मैं अभी